अधूरी मौत भाग 2। अच्छा होता तुम भी हमारे साथ ऊपर चलते, एक टेंट तुम्हारे लिए भी लगवा देते। अनल गाड़ी से उतरते हुए बोला। नहीं साहब, मैं नहीं चल सकता। मैं आज अपने परिवार के साथ रहूंगा। यहाँ आपको टेंट 24 घंटे के लिए दिया जाएगा। उसमें सभी सुविधाएं होती है। आप खाना बनाना चाहे तो सामान की पूरी व्यवस्था कर दी जाती है और मंगवाना चाहे तो ये लोग बताए समय पर खाना डिलीवरी कर देते हैं। यहाँ कैंप फायर का अपना ही मजा है। इससे जंगली जानवरों का खतरा भी कम रहता है, ड्राइवर ने बताया। लगभग 1 घंटे की चढ़ाई के बाद दोनों पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर थे। हाय, कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ से घर, पेड़, लोग कितने छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे नीचे बौनों की बस्ती हो। मन नाचने को कर रहा है। शीतल खुश होकर बोली। दूर तक कोई नहीं है यहाँ पर। अरे सीतू, संभालो अपने आप को, ज़्यादा आगे मत बढ़ो। टेंट वालों ने बताया है ना, नीचे बहुत गहरी खाई है। अनल ने चेतावनी दी। यहाँ आओ अनल, एक सेल्फी इस पॉइंट पर हो जाए। शीतल बोली। लो आ गया, ले लो सेल्फी। अनल शीतल के नज़दीक आता हुआ बोला। वाह, क्या शानदार फोटो आए हैं। शीतल मोबाइल में फ़ोटो देखते हुए बोली। चलो तुम्हारी कुछ स्टाइल फ़ोटो लेते हैं, फिर तुम मेरी लेना। अरे कुछ देर टेंट में आराम कर लो, चढ़कर आई हो, थक गई होगी। अनल बोला। नहीं, पहले फ़ोटो। शीतल ने जिद की। तुम यह गॉगल लगाओ, दोनों हथेलियों को सिर के पीछे रखो। हाँ, और एक कोहनी को आसमान की ओर और दूसरी कोहनी को ज़मीन की तरफ रखो। वाह, क्या शानदार पोज बनाया है। शीतल ने अनल की कई एंगल से फ़ोटो लिए। अब उसी चट्टानों पर जूते के तमचे बांधते हुए एक फ़ोटो लेते हैं। अरे ऐसे नहीं, मुंह थोड़ा नीचे रखो, फ़ोटो में फीचर्स अच्छे आने चाहिए। ओफो, ऐसे नहीं बाबा, मैं आकर बताती हूँ। थोड़ा झुको और नीचे देखो, शीतल ने निर्देश दिया। तमचे बांधने के चक्कर में अनल कब अनबैलेंस हो गया पता ही नहीं चला। अनल का पैर चट्टान से फिसला और वह पलक झपकते ही नीचे गहराई खाई में गिर गया। एक अनहोनी जो नहीं होनी थी हो गई। अनल अनल अनल, शीतल जोर जोर से चीखने लगी। उसने ड्राइवर को फ़ोन लगाया। भैया, अनल पैर फिसलने के कारण खाई में गिर गए हैं, कुछ मदद करो। शीतल जोर जोर से रोते हुए बोली। क्या? ड्राइवर आश्चर्य से बोला। यह तो पुलिस केस है, मैं पुलिस को लेकर आता हूँ। लगभग 2 घंटे बाद ड्राइवर पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचा। ओह, तो यहाँ से पैर फिसला है उनका? इंस्पेक्टर ने जगह देखते हुए शीतल से पूछा। जी, शीतल ने जवाब दिया। आप दोनों ही आए थे यहाँ इस टूर पर, या साथ में कोई और भी है? इंस्पेक्टर ने प्रश्न किया। जी, हम दोनों ही थे। वास्तव में यह हमारा डिलेड हनीमून शेड्यूल था, शीतल ने बताया। देखिए मैडम, यह खाई बहुत गहरी है। इसमें गिरने के बाद आज तक किसी के भी जिंदा रहने की सूचना नहीं मिली। सुना है आपके घर में और कौन कौन है? इंस्पेक्टर। पिताजी हैं सिर्फ, जो कि पैरालिसिस से पीड़ित हैं, शीतल ने बताया। इनका कोई भी भाई या बहन नहीं है? 5 साल पहले माता जी का स्वर्गवास हो गया था, तब आपका पिताजी या भाई को आना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बोला। मेरे परिवार से कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि इतनी दूर आ सके, शीतल ने कहा। आपके हस्बैंड का कोई दोस्त भी है या नहीं? इंस्पेक्टर ने झुंझला कर पूछा। हाँ, अनल के एक खास दोस्त हैं वीर, उन्होंने ही हमारी शादी कराई थी, शीतल ने जवाब देकर इंस्पेक्टर को वीर का नंबर दे दिया। इंस्पेक्टर ने वीर को फ़ोन कर थाने आने को कहा। सर, लगभग 60 मीटर तक सर्च कर लिया मगर कोई दिखाई नहीं पड़ा। अब अंधेरा हो चला है, सर्चिंग बंद करनी पड़ेगी, सर्च टीम के सदस्यों ने ऊपर आकर बताया। मैडम, आप थाने चलिए और रिपोर्ट लिखवाइए। कल सुबह सर्च की टीम एक बार फिर भेजेंगे, इंस्पेक्टर ने कहा। वैसे कल शाम तक मिस्टर वीर भी आ जाएंगे। दूसरे दिन शाम के लगभग 4 बजे वीर थाने पहुंच गया। इंस्पेक्टर ने पूरी जानकारी उसे देते हुए कहा। वैसे आपके दोस्त के और उनकी पत्नी के आपसी संबंध कैसे हैं? अनल और शीतल की शादी को 9 महीने हो चुके हैं और अनल ने मुझसे आज तक ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे लगे कि दोनों के बीच कुछ एबनॉर्मल है, वीर ने इंस्पेक्टर को बताया। और आपकी भाभी जी मतलब शीतल जी के बारे में क्या ख्याल है आपका? इंस्पेक्टर ने अगला प्रश्न किया। जी, वो एक गरीब घर से ज़रूर है मगर उनकी बुद्धि काफ़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने बिजनेस
की बारीकियों पर अच्छी पकड़ बना ली है। अनल भी अपने आप को चिंता मुक्त और हल्का महसूस करता था। वीर ने बताया, देखिए, आपके बयानों के आधार पर हम इस केस को दुर्घटना मानकर समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में कभी लाश से संबंधित कोई सामान मिलता है तो शिनाख्त के लिए आपको बुलाया जा सकता है, इंस्पेक्टर ने कहा। जी बिल्कुल वीर भैया, अनल की आत्मा की शांति के लिए सभी पूजा पाठ पूरे विधि विधान से करवाइए। मैं नहीं चाहती अनल की आत्मा को किसी तरह से कष्ट पहुंचे। शहर पहुंचने पर भीगी आंखों के साथ शीतल ने हाथ जोड़ा और कहा, जी भाभी जी, आप निश्चिंत रहिए। वीर बोला। एक दिन वीर ने शीतल से कहा, करीब 6 महीने पहले अनल ने एक बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें अनल की प्राकृतिक मौत होने पर 5 करोड़ और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यदि आप कहें तो इस संदर्भ में कार्रवाई करें। वीर भाई साहब, आप जिस बीमा के बारे में बात कर रहे हैं उसके विषय में मैं पहले से जानती हूँ और अपने वकील से इस बारे में बात भी कर रही हूँ। शीतल ने रहस्य दुर्घटना किया। अनल का स्वर्गवास हुए 45 दिन हो चुके थे। अब तक शीतल की जिंदगी सामान्य हो गई थी। धीरे धीरे उसने घर के सभी पुराने नौकरों को निकाल कर नए नौकरे रख लिए थे। हटाने के पीछे तर्क यह था कि वे लोग उससे अनल की तरह नरम व पारदर्शी व्यवहार की अपेक्षा करते थे, जबकि शीतल का व्यवहार पुराने नौकरों को हटाकर नए नौकरों को रखा गया जो शीतल के परिचित थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। क्या शीतल ही उसकी गुनहगार? अगली कहानी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या यह दुर्घटना था या इसके पीछे शीतल और वीर का हाथ था? जानने के लिए इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम अगली वीडियो डालें तो इसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, क्या इसका गुनहगार शीतल और वीर है या फिर एक दुर्घटना थी।